आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर था 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक ओह्म्स लॉ। ओह्म्स लॉ तो हमने किया ही है। ये माइक्रोस्कोपिक ओह्म्स लॉ की स्टडी की। माइक्रोस्कोपिक ओह्म्स लॉ क्या है? जैसे केमिस्ट्री में आप स्टडी करते हो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब एक होता है पूरे वॉल्यूम को देखकर, पूरे बल्क मटेरियल को देखकर। एक्सटेंसिव बोलते हो जब पूरे बल्क मटेरियल को देखते हो। इंटेंसिव होता है जब स्मॉल पोर्शन को देखकर स्टडी करते हो किसी की। जैसे टेम्परेचर देखना हो, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। टेम्परेचर ऑफ बॉडी के लिए जरूरी नहीं है कि पूरी बॉडी पे 20-30 थर्मामीटर लगाएंगे तभी बॉडी का टेम्परेचर मेजर होगा। एक थर्मामीटर कहीं भी बॉडी पे टच कर लगा कर देख लो, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो टेम्परेचर को कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे? इंटेंसिव, मतलब स्मॉल पोर्शन, स्मॉल पॉइंट, एक पॉइंट प्रॉपर्टी की तरह आ जाएगी। तो यही फर्क है। जो ओम फ्लो है एक तरह से वो, मैं यदि रिलेट कर बोल लूँ तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोल सकता हूँ। पूरी वायर को लेकर बात होती है। करंट भी पूरे एरिया क्रॉस सेक्शन पे कितना पास होता है उसकी बात होती है। पर यहाँ पे जो माइक्रोस्कोपिक ओम फ्लो की बात करने जा रहे हैं, ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। ये हमारा, बस ये चीज का ध्यान रखना। स्मॉल पोर्शन को लेकर स्टडी करने का पार्ट बनेगा। माइक्रोस्कोपिक ओम फ्लो है क्या? हमने जैसे करंट के बारे में पढ़ा था। करंट के बारे में क्या पढ़ा? एनईएवीडी, करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम ये पीछे आर्टिकल पढ़ चुके हैं। इसको करंट डेंसिटी कहते हैं। करंट डेंसिटी क्या है, मैं एक बार रिव्यू कर दूं। यदि ये आपकी वायर है, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। जो करंट होता था वो था थ्रू अ गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ए है। पर जो करंट डेंसिटी है वो पूरे एरिया को लेकर नहीं बात होती, वो पर यूनिट एरिया को लेकर बात होती है। मीन्स हमें यहाँ पे ये देखना है कि उसके यूनिट एरिया, यहाँ पे पॉइंट ले लिया, पहले पॉइंट ले लिया, पॉइंट के अराउंड यूनिट एरिया मार्क करना है हमने। पॉइंट के अराउंड यूनिट एरिया मार्क करना, वो कोई भी शेप का कर लो, वैसे सर्कुलर यूनिफॉर्म बहुत बेटर रहता है। यूनिट एरिया मार्क करना। उस यूनिट एरिया में से जो करंट जा रहा है दैट इज करंट डेंसिटी। करंट पासिस थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है। वो आई बाय ए को क्या बोलता है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की डेफिनेशन लिखनी हो, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पे हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी पता है, ई एम इंटू टाउ। वैसे वेक्टर क्वांटिटी में रिलेट करता हूँ, एरो भी लगा सकता हूँ, क्योंकि करंट डेंसिटी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि पॉइंट प्रॉपर्टी है। पॉइंट प्रॉपर्टी वाली कोई भी चीज होती है मोस्टली वो वेक्टर में आ जाती है। चलो आगे बात करेंगे। ई आ रहा है इसमें, तो जे किसके इक्वल आ रहा है? एन ई स्क्र टाउ अपॉन एम इंटू ई। यदि हम इसकी बात करें, एम अपॉन एन ई स्क्र टाउ, यदि आप याद हो इसको रेजिस्टिविटी कहा था। रेजिस्टिविटी का ये तो फार्मूला होता था, एम अपॉन एन ई स्क्र टाउ। एंड रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी। बिकॉज कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये जो रिलेशन बन गया इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ओह्म लॉ। माइक्रोस्कोपिक ओह्म। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई।
क्योंकि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ करंट है एंड उसी तरफ करंट डेंसिटी है। तो हम इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। अब इसका यूज कहाँ पे पड़ जाता है इस फार्मूले का, ये बता दूं। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कहीं पे वायर थिक है कहीं पे वायर थिन है। नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर। ये एरिया क्रॉस सेक्शन ए मान लो, बीच में एरिया क्रॉस सेक्शन 2 मान लो, ये 3 मान लो। ये वायर है। अब हमें पता है वायर में जितना करंट एंटर करेगा उतना लीव करेगा। यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट, हर एक एरिया क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट सेम होगा। जैसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी था बिल्कुल वैसे ही है कि वहां पे फ्लूइड फ्लो करता था, यहाँ पे चार्ज फ्लो करता है। यहाँ पे एरिया 1 का ज्यादा है, 2 का कम है, 3 का कम है। बट हमने करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, करंट अपॉन एरिया। जे किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया के। देयरफॉर जहां पे एरिया ज्यादा है वहां पे करंट डेंसिटी कम है। बट अभी भी हमने पढ़ा था जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा है। मीन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। जो दूसरी वायर थी, जैसे ये वाली वायर थी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, ध्यान रखना इस बात का। बट आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे वीडी किसके प्रोपोर्शनल थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के। देयरफॉर 1 पे वेलोसिटी, 2 पे वेलोसिटी, 3 पे वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी 3 पे ज्यादा होगी, 2 पे कम है, 1 पे और कम है। मतलब यहाँ पे एरिया कम है, वहां पे वेलोसिटी ज्यादा। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी तो यही थी। मीन जो फ्लूइड फ्लो, हीट फ्लो, चार्ज फ्लो, मतलब इनके बेसिक फंडा सेम होते हैं। समझो बात को। है तो फ्लो से रिलेटेड बात ही ना। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा इससे रिलेट करते हुए होता है। अभी आपने पीछे एक रिलेशन किया था हमने कि करंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने करंट डेंसिटी माना था। चलो उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हुए हम स्टडी करते हैं। करंट डेंसिटी को और इलेबोरेट करते हुए स्टडी करते हैं। डेफिनेशन तो पीछे लिख ही दी थी हमने, एक बार फिर लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अराउंड अ पॉइंट। तो पहले पॉइंट मार्क करेंगे, जैसे हम कहीं पे खड़े होते हैं फिर कहते हैं सर्कल लगा दो इसके अराउंड, वैसा कुछ। ये तो हमने पीछे भी डायग्राम बना चुके हैं। मान लो करंट आई जा रहा है, एरिया ए है, तो करंट डेंसिटी क्या है, करंट बाय एरिया। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ करंट। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ करंट। अभी ऊपर आपने देखा, तो आई को मैं जे मल्टीप्लाई बाय ए लिख सकता हूँ। इसको एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए तो ऐसा लिखते हैं। वो कैसे, जैसे ये वायर थी, करंट इस तरफ जा रहा था तो जे की डायरेक्शन इस तरफ होगी। इसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया का एरिया वेक्टर, उसके 90 डिग्री आता है, हम पहले भी करते हैं।
और जिस तरफ जे है उस तरफ ले सकते हैं। वैसे ओपीट भी ले सकते हैं पर प्रेफरेबल होता है जिधर प्लस प्लस आना चाहिए डॉट में, तो अच्छा लगता है, इजी होता है। माइनस क्यों लेना आपने जब तक जरूरत ना पड़े तो। 0 डिग्री है। जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर को सिंप्लीफाई करोगे, जे ए कोस जीरो की वैल्यू 1, तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। व्हेन जे वेक्टर इज यूनिफॉर्म ऑन अ गिवन क्रॉस सेक्शन, ये होता है। बट चलो इसमें तो ये था तो हमने इस तरह से कर लिया। बाई चांस कभी ऐसा हो, मान लो क्रॉस सेक्शन दिया हो, करंट डेंसिटी इधर हो, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा हो, चार्ज भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, और एरिया क्रॉस सेक्शन इस में डिफरेंट हो किसी केस, तब आपका ये तब रिलेशन ज्यादा डॉट प्रोडक्ट तब अच्छा काम आता है। तब cos थीटा का रोल आता है एक्चुअल में। वैसे cos थीटा का रोल नहीं आता। आई के ऊपर से एरो गलती से हटा दो, एरो को देखते हुए लगा दिया कि बाकियों के पास भी एरो लगा, तो इसके ऊपर भी एरो लगा दो कि अकेला ना रह जाए वो। नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। उसको देख लिया कि वो अकेला ना रह जाए गलती करने के लिए, इस चीज का ध्यान। अब हमने पूरे इस एरिया क्रॉस सेक्शन में हर जगह पे जे की वैल्यू सेम मानी। हाँ, डायरेक्शन का फर्क था, कोई बात नहीं, वो डायरेक्शन का ले लिया, cos थीटा ले लिया। यदि जे कांस्टेंट ना हो, इस पूरे एरिया पे सेम ना हो, इफ करंट डेंसिटी जे वेक्टर इज नॉन यूनिफॉर्म ऑन अ गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, हर जगह पे वैल्यू सेम ना हो। कहने का मतलब जैसे ये था, यहाँ पे जे की वैल्यू कुछ और हो, एंड इसके पर यूनिट एरिया में जे की वैल्यू कुछ और हो, यहाँ पे पर यूनिट एरिया में जे की वैल्यू कुछ और हो, ऐसा कुछ, तो करंट आता है जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। हम जे डॉट डी ए की फिर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इसके एसआई यूनिट्स की बात करूं, करंट किसके एम्पियर में, एरिया किसमें, मीटर स्क्वायर में, तो क्या हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एंड डिमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो, वो हमारे पास क्या आ रहा है, आई बाई ए था, तो करंट का तो एम्पियर होता है, एंड एरिया का L2, तो क्या हो गया, ए की पावर 1, एल की पावर -2। तो इस चीज का ध्यान रखें।